आज का विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत रीतिकाल। और रीतिकाल में हम लोग पहला बिंदु देखेंगे या समझने का प्रयास करेंगे रीतिकाल की साहित्यिक पृष्ठभूमि, एवं दूसरा बिंदु होगा रीतिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। आइए प्रथम बिंदु रीति काव्य की साहित्यिक पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। तत्कालीन सामान्य परिस्थितियां रीति काव्य की पृष्ठभूमि तैयार करती रही। इन्हीं परिस्थितियों के साथ साहित्यिक प्रेरणा देने वाले साहित्यकार और साहित्यिक रचनाएं भी इस काव्य को प्रारंभ और विकसित करने में समर्थ रहे। रीति परंपरा को प्रारंभ करने में हाल की तत्सई का बड़ा हाथ रहा। यह प्राकृत में रचित है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में अमरुक कृत अमरुक शतक, गोवर्धन कृत आर्या सप्तशती का उल्लेख विशेष रूप में होता है। इनके अतिरिक्त श्रृंगार साहित्य से भी रीति काव्य किसी न किसी रूप से प्रेरित होता रहा। कालिदास कृत श्रृंगार तिलक, भर्तृहरि कृत श्रृंगार शतक आदि कृतियों से इस साहित्य ने परोक्ष रूप से प्रेरणा प्राप्त की। भक्ति परंपरा का भी इस पर प्रभाव देखा जाता है। दुर्गा सप्तशती, चंडी शतक भी प्रेरक ग्रंथ रहे। विद्यापति की श्रृंगारिक रचनाओं से भी यह प्रभावित हुआ। कृष्ण भक्त कवियों की श्रृंगारिकता भी इस काव्य के श्रृंगारिक वर्णन में सहयोगी प्रमाणित होती है। आचार्य शुक्ल प्रभृति इतिहासकारों ने रीति काव्य को कृपाराम कृति हित रंगिणी से प्रेरित कहा है। इसी प्रकार हिंदी रीति साहित्य के निर्माण के पूर्व इसकी परंपरा चलती रही। आज का विचारणीय दूसरा बिंदु रीतिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। रीतिकालीन साहित्य तीन धाराओं में विभाजित किया जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस विभाजन का समर्थन किया। प्रथम है रीतिबद्ध काव्य धारा, द्वितीय रीति सिद्ध काव्य धारा और तृतीय रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा। इन काव्यों के अतिरिक्त वीर काव्य तथा नीति काव्य भी लिखे गए हैं। ऐसी कविताएं कम हुई हैं। भूषण वीर काव्य में प्रमुख हैं। गिरधर कवि नीतिपरक काव्य के प्रणेता है। आइए प्रथम रीति काव्य धारा को समझते हैं। प्रथम श्रेणी उन ग्रंथों की है जिनमें काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का अर्थात काव्य के अंगों का वर्णन किया गया है। इस वर्ग में लक्षण ग्रंथों की गणना की जाती है। काव्य के अंगों के लक्षण देने के उपरांत उनको उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है। यही कारण है कि इन ग्रंथों को लक्षण लक्ष्यबद्ध ग्रंथ कहते हैं। ऐसे ग्रंथों में केशव की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, चिंतामणि की कविकुल कल्पतरु, देव की शब्द रसायन आदि रचनाएं आती हैं। दूसरा है रीति सिद्ध काव्य धारा। आइए इसको समझते हैं। रीतिकाल के साहित्य का दूसरा वर्ग उन ग्रंथों का है जिनमें काव्य के अंगों के लक्षण नहीं दिए गए। ऐसे ग्रंथों में कवित्वमय पद ही है, पर इन ग्रंथों के सिद्धांतों को केंद्र बनाकर
कविताएं लिखी गई। बिहारी सतसई, मतिराम सतसई आदि ऐसी ही कृतियां हैं। और तीसरा है रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा। रीति साहित्य की तीसरी शाखा रीति मुक्त कवियों की है। इन कवियों ने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न तो इनकी दृष्टि लक्षण प्रस्तुत करने की ओर रही। इन्होंने तो श्रृंगारिक रचनाएं की है। इस वर्ग के अंतर्गत घनानंद, बोथा, ठाकुर आदि कवि आते हैं। आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास से जो रीतिकाल है उसके रीति काव्य की साहित्यिक पृष्ठभूमि एवं रीतिकालीन साहित्य का वर्गीकरण, इसको समझने का प्रयास किया। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।